सर, ये देशव्यापी कोरोना वायरस की महामारी चल रही है, इसको लेकर पूरी तरह से जंग लड़ी जा रही है। और यहाँ गरीब व्यक्तियों को जो राशन सामग्री वितरण को लेकर विपक्षियों द्वारा जिस तरह से आरोप लगाया गया था, आज भी राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप कर एक आरोप लगाते हुए एक ज्ञापन भी सौंपा है खंड अधिकारी के मार्फत। और इस तरह से सोशल मीडिया पे भी इस तरह से अलग अलग कमेंट्स आरोप को लेकर चल रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, कोरोना को लेकर के देश और दुनिया में सब लोग बहुत चिंतित हैं और राजस्थान में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भीम और देवगढ़ में और राजसमंद का जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है कि किसी भी तरीके से कोई पीड़ित नहीं हो। और दूसरी बात, गरीब तक उसकी राहत सामग्री पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जहां तक यहाँ के पूर्व विधायक जो कि अपना पूरी तरह से मानसिक संतुलन खो चुके हैं और वो जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, वो उनकी अज्ञानता दर्शाता है। एक अज्ञानी पुरुष जिसने अपने पूरे 15 साल के कार्यकाल में सिर्फ शराब माफिया, भूमाफिया, गुंडा राज और मलाई खाने में दिलचस्पी रखी, उस व्यक्ति को कम से कम यहाँ के काम करने वाले जिला कलेक्टर के लिए इस तरह के वाक्य काम में नहीं लेने चाहिए, जो शर्मनाक है। जो लोग बाग तो इनको कोरोना वॉरियर कह के सम्मानित कर रहे हैं। गांव-गांव में ये लोग अपनी रिस्क पे काम कर रहे हैं और एक ऐसी मिसाल बना रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर कि चाहे गरीब के लिए सेवा करने के लिए सरकारी कर्मचारी पूरी तरह से मुस्तैद है। मैं सभी चिकित्सा कर्मियों का, शिक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी, कलेक्ट्रेट के सभी लोग, उपखंड के सभी कर्मचारी, सबका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि इस अज्ञानी पुरुष की बातों का ज़्यादा नहीं लेवें, गंभीरता से नहीं लेवें, क्योंकि इनकी सभी बातें कुंठा से ग्रसित है। जब पिछले 15 सालों में यहाँ पे विकास की जो बातें होती थी वो पूरी तरह से नदारद थी। उनको पता ही नहीं है कि वेलफेयर स्कीम्स क्या होती है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट में कौन लोग खाद्य सुरक्षा में जुड़े हुए हैं, उनको आइडिया ही नहीं इस चीज़ का। जो खाद्य सुरक्षा में वो लोग जुड़े हुए हैं जो बीपीएल में होते हैं, स्टेट बीपीएल में होते हैं, अंत्योदय में होते हैं और एपीएल के गरीब लोग होते हैं। भीम और देवगढ़ में 64,000 के करीब परिवार खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन श्रीमान जी ने ज़िंदगी भर शराब माफियाओं की गिनती करने में समय व्यस्त किया। इसलिए इनको गरीब लोगों के लिए सरकार क्या सोशल स्कीम्स दे रही है उनके बारे में ध्यान नहीं है। 44,000 लोगों को पेंशन मिल रही है भीम और देवगढ़ में और तकरीबन अशोक जी गहलोत द्वारा 2,500 रुपये का राशि, सहायता राशि इस कोरोना से निपटने के लिए 25,000 लोगों को तकरीबन ये सहायता राशि दी गई है। तो हमारा जो विधायक किट देने का, विधायक की तरफ से जो मैंने 1 करोड़ रुपये दिया था, वो देने का मेरा मकसद ये था कि खाद्य सुरक्षा में जो लोग जुड़े हुए हैं, जिनको गेहूं तो मिल गया, और खाद्य सुरक्षा वाली सूची ही 95% गरीबों की सूची होती है और वो सब उसमें समाहित होती हैं। तो इसलिए खाद्य सुरक्षा में जिनको गेहूं मिल गया 5 किलो की जगह 10 किलो, उनको व्यर्थ में आटा देकर के सरकार के पैसे का पूरा वेस्टेज नहीं करना चाहते थे हम, और इसीलिए हमने आटा नहीं दिया उन लोगों को। और बाकी की जो सामग्री दी है वो मैं पहले भी कई बार अपने पंचायतों के दौरों में बता चुका हूँ कि हमने इसमें दाल दी है, तेल दिया है, आधा किलो शक्कर दी है, नमक दिया है, हल्दी मिर्च धनिया दी है, तीनों 100 ग्राम है हल्दी मिर्च धनिया। तो ये 7 आइटम हैं। और कभी भी सरकार के अंदर जब एमएलए लेड में राशि दी जाती है तो एमएलएज का यही काम होता है कि वो राशि सरकार को प्रस्तावित कर देते हैं कि हम 1 करोड़ की सहायता राशि देना चाहते हैं। उसके बाद कार्यकारी एजेंसी अलॉट होती है। कार्यकारी एजेंसी जहाँ ज़रूरत जैसी देखती है उसकी ज़रूरत के अनुसार और जैसी नीड होती है उसके हिसाब से उसकी व्यवस्था करती है, और जो चीज़ों के बिल लिए जाते हैं वही आइटम मान्य होते हैं और वो आइटम सारे के सारे उस पैकेट में आ चुके हैं। मैं एक और बात कहना चाहूँगा जिला प्रशासन से कि ऐसे गुमराह करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि कोरोना में इस तरह का भी सरकार ने प्रावधान निकाला था कि जो पब्लिक को गुमराह करेगा और अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करेगा, लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। जहाँ तक बात है कि आप, जैसे में उसमें बात हुई थी कि साहब आप लोग उसके ऊपर फ़ोटो लगा रहे हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सतीश पूनिया, इनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, इन्होंने तो हद पार कर दी। सतीश पूनिया विधायक और नीचे बीजेपी, तो इनको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। ये राजेंद्र राठौड़ जी, जिनकी की पूरी लिस्ट पीछे राजेंद्र राठौड़ जी के नाम से कट्टे हैं, और ये राजेंद्र राठौड़ जी, और उसके बाद में बीजेपी का झंडे से इस गाड़ी को रवाना कर रहे हैं। हमने कहीं बीजेपी का झंडा नहीं लगाया, माननीय मुख्यमंत्री जी की फ़ोटो लगाई है। ये वासुदेव देवनानी जी,
जिसने कमल का निशान भी लगा रखा है सैनिटाइजर के अंदर ऊपर। ये मोदी आटा, मोदी किट, ये मोदी किट आया। ये सुरेश रावत विधायक कोष से 10,000 घर पहुंचेगी राशन सामग्री, ये पूरा बैनर पोस्टर सब लगा हुआ है। ये श्रीमान जी खुद, ये अज्ञानी पूर्व विधायक जो कि खुद एक एक आदमी को किट बांट रहे हैं। शर्म नहीं आती इनको, झूठ बोलते हुए और झूठ की मिसाल बनाते हुए। मुझे तो ऐसा लगता है इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। इनको तुरंत किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाया जाए ताकि ये किसी न किसी आदमी के लिए घातक नहीं हो जाए। और हमको डर है कहीं किसी को काट नहीं बैठे व्यक्ति, तो इसलिए इनका तुरंत प्रभाव से दिमागी इलाज कराया जाए। और जिस तरीके से राजस्थान में प्रशासन काम कर रहा है, जिस तरीके से राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, भीमदेवगढ़ में जिस तरह से काम हो रहा है, एक मिसाल बन रही है। और जनता के दुख में दुखी हो रहे हैं। ये जनता के दुख में ये नहीं देख रहे कि भाई किसी तरीके से इनको साथ दिया जाए। आज मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं इनसे कि श्रीमान जी, आपने 180 महीने तक राजस्थान की सरकार में मंत्री भी रहते हुए, विधायक भी रहते हुए बहुत मोटा वेतन लिया। करोड़ों की राशि आपके अकाउंट में आई होगी और वो भीम की जनता के कारण आई। आपने उसमें से एक फूटी कौड़ी भी, कलेक्टर पे आपको विश्वास नहीं, मुख्यमंत्री जी पे आपको विश्वास नहीं, आप अपने कम से कम अपने प्रधानमंत्री जी के खाते में तो एक फूटी कौड़ी डालते। सिर्फ जीवन भर शराब माफिया, भू माफिया, अपने भतीजे भांजों भाइयों को पनपाने में दिमाग लगाया। कभी गरीब के लिए कोई काम किया? कांग्रेस पार्टी ने 18 लाख रुपए माननीय पूर्व मंत्री लक्ष्मण सिंह जी के नेतृत्व में इकट्ठे किए। 15 साल पूर्व लक्ष्मण सिंह जी विधायक रहे, परंतु जनता की भावना को देखते हुए 1 लाख रुपए की सहयोग किया। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने अपना अपना सहयोग किया। बहुत अच्छी तरीके से काम चल रहा है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। हमने इसमें कोई अपना पराया नहीं रखा, हमने इसमें कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं रखी, हमने इसमें कोई दुश्मन और दोस्त का फासला नहीं रखा। हमने इसमें रखा है कि जो व्यक्ति खाद्य सुरक्षा के अंदर चिन्हित है और उसको 2,500 रुपये की राशि का फ़ायदा नहीं मिला है, उन सभी लोगों को ये किट देने हैं। और इसके बाद में भी हम नहीं रुक रहे। हम कह रहे हैं कि इसके बाद अगर कोई वंचित है तो प्रिंसिपल, पटवारी और सचिव के द्वारा एक टीम बनाई गई है जो ग्राम पंचायत के सरपंच और वार्ड पंच से बातचीत करके वंचित लोगों की सूची बनाएगी। और उन वंचित लोगों को अगर गेहूं नहीं मिला होगा तो हमारे पास मिड डे मील का गेहूं पड़ा हुआ है, क्योंकि सरकार ने पूरी योजना बना रखी है कि किसी भी सूरत में कोई भूखा नहीं रहेगा, तो उन तक गेहूं भी पहुंचे। और उनके लिए अगर ये किट और एक्स्ट्रा भिजवाने होंगे तो मैं और सहायता दूंगा। आज मैं राजसमंद जाकर के, राजसमंद में जो हमारा कोरोना के लिए एकमात्र अस्पताल है, RK अस्पताल, जिसमें हमारा कोरोना पीड़ित सारे के सारे जिले के जितने भी हैं उनको वहाँ रखने का प्रावधान है। वहाँ की विधायक महोदया भी अनर्गल आरोप लगाती रहती हैं। पूरे राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने सिर्फ 14 लाख रुपए दिए, जो आप सोच सकते हैं कहाँ भीमदेवगढ़ का 1 करोड़ रुपया और कहाँ राजसमंद का 14 लाख रुपया। इससे ज़्यादा राशि तो हमारे कांग्रेस के वॉरियर्स ने इकट्ठे कर दिया, 18 लाख रुपये। तो ये सोचने की चीज़ है कौन कितना गंभीर है। और उनको संदेश देने के लिए गया हूँ कि राजसमंद जिला चिकित्सालय तो आता था आपके पैराफेरी के अंदर, आपके एरिया के अंदर, परंतु हमारे लोग भी हैं, जिले के सभी लोग हैं, कहीं ना कहीं उस अस्पताल की हमको आज ज़रूरत है, उन लोगों की हमको आज ज़रूरत है, उन डॉक्टर्स की हमको ज़रूरत है। चाहे किसी तरह की भी कोई भी सामग्री आए, कुछ भी आए, मैंने आज 5 लाख रुपए की राशि का लेटर माननीय कलेक्टर साहब को दिया है। ये संकेत देने के लिए कि किरण माहेश्वरी जी अगर काम नहीं करेंगी तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। राजस्थान की सरकार ने हमको ताकत दी है, हमको पूरा विश्वास दिया है। माननीय गहलोत साहब ने हमको कहा है कि आपको कैसे भी करके गरीब की मदद करनी है। और जहाँ तक ये अनर्गल आरोप लगाने वालों को मैं कहूँगा कि आपकी मानसिक स्थिति को ठीक करो। आपके 15 साल के चिट्ठे सब लोग जानते हैं और सब जानते हैं कि आपने 15 साल में किया। मैं चुनाव लड़ने आया, 15 दिन में आपके 15 साल के शासनकाल के ऊपर मुझे वोट इस बात का ही मिला क्योंकि आपने 15 साल लोगों को लूटा था, आपने लोगों के साथ अत्याचार किया। तो अब इस अत्याचार की मलाई को मत खाओ और अब अपनी शांति रखो और दुनिया के साथ मिलजुल करके काम करो और कोशिश करो कि अपने पापों का घड़ा आपका भर गया है उसमें प्रायश्चित कर लो। कुछ 15-20 लोगों, गरीब लोगों को अगर आप रोटी भिजवा सकें, सामग्री भिजवा सकें तो निश्चित तौर पे आपके उन पापों का प्रायश्चित निश्चित तौर पे हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि आप अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें, क्योंकि आपकी शक्ल से लग रहा है कि आप पूरी तरह से विक्षिप्त हो चुके हैं, आपके हालात बहुत ख़राब है। अपना मेडिकल चेकअप कराएं जल्द से जल्द और इस विधानसभा क्षेत्र को बख्शें। धन्यवाद।